नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम राहु के गोचर की बात करेंगे। राहु कल से उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। आपके भाग्य स्थान में राहु विराजमान है, गुरु की राशि में विराजमान है। गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है, जैसा कि आप देख रहे हैं। भाग्य स्थान में गुरु बली अवस्था में गोचर कर रहे हैं। राहु के ऊपर इस नक्षत्र में गोचर करने से क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे चर्चा करते हैं। यह शनि का नक्षत्र आपको बताना चाहेंगे। शनि आपके अष्टम भाव में अपनी ही राशि में विपरीत राजयोग जैसा आपको फल दे रहे हैं इस अवधि में। अभी हाल ही में शनि का चेष्टा बल बढ़ा है वक्री होने के कारण, तो शनि की स्थिति कुछ बेहतर हुई है। या यूँ कहें, कोई भी ग्रह अक्सर हम बताते आए हैं 6, 8, 12 भावों में कमज़ोर हो जाता है, परंतु यहाँ पर एक तो अपनी राशि में है, दूसरे वक्री होने से विपरीत डायरेक्शन में, पिछली डायरेक्शन में घूमने से इनकी चेष्टा बल बढ़ जाती है, तो इसलिए ग्रह स्ट्रोंग हो जाता है। तो यहाँ पर राहु के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा शनि के नक्षत्र में प्रवेश करने से कल से लेकर, और यह 16 मार्च 2025 तक शनि के ही नक्षत्र में राहु रहेंगे। परंतु सबसे अच्छी बात यह है कि राहु गुरु की राशि में है और गुरु 11वें भाव में है, जो बहुत उत्तम स्थिति आपके लिए। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनि का 26वां नक्षत्र है। इसमें जो जातक पैदा होते हैं वो समझदार होते हैं, खुश रहने वाले होते हैं और उदार दिल के होते हैं, किस्मत वाले होते हैं और उनमें बोलने की क्षमता अच्छी होती है। स्पीकिंग एबिलिटीज़ उनकी बहुत अच्छी होती है। बोलचाल के कहें तो धनी होते हैं। और ऐसे जातक जिनका उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्म होता है, सेल्फ एजुकेटेड होते हैं और कोई ना कोई ट्रेनिंग कोर्स या किसी तरह का भी ये अपने आप को ट्रेन करके, भले एजुकेशन इनकी ज़्यादा ना हो, अपने आप को सक्षम बना लेते हैं और ज़िंदगी में उच्च पद आसीन हो ही जाते हैं। कुल मिलाकर बचपन इनका भले अच्छा ना जाए, कई बार इनको बोर्डिंग स्कूल में भी रहना पड़ता है, पिता के प्यार नहीं मिलता, हॉस्टल्स में रहना पड़ता है, परंतु मैरिज लाइफ के पश्चात इनका जीवन बहुत अच्छा होता है। इनकी मैरिज लाइफ इनके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ करती है मोस्ट ऑफ द टाइम। और 42वें वर्ष तक पहुँचते पहुँचते या उसके पश्चात कहें तो ये बहुत तरक्की कर जाते हैं और समाज में प्रतिष्ठा पाते हैं, उच्च पद पाते हैं। जिस भी क्षेत्र में होते हैं यह कामयाब हो जाते हैं। कुल मिलाकर ये था मोटे तौर से उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जो पैदा होते हैं उनके बारे में। राहु 9th हाउस में जब भी होते हैं तो 9th हाउस लंबी यात्राओं का है। लंबी यात्रा विदेश यात्रा से मतलब है। इस अवधि में क्योंकि गुरु 11वें भाव में है, राहु ने फल उस राशि का देना होता है, जिस राशि में होते हैं, जिस भाव में होते हैं उसका फल देना होता है। राहु ने एक तो गुरु का फल देना है, गुरु 11वें भाव में है, तो विदेशों से आपको लाभ हो सकता है, सीधे तौर से एक ये बनता है। और दूसरे विदेश यात्रा के योग भी बनते हैं। अगर आप मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करना चाहते हैं तो इस अवधि में आपको अच्छे मौके मिलेंगे। शनि के इस नक्षत्र का प्रभाव ये रहेगा कि आप अगर किसी तरह के काउंसलर, कंसल्टेंट हैं, स्पीच से संबंधित कामकाज करते हैं तो आपको तरक्की मिलेगी। आप अपनी स्पीच के कारण कामयाब होंगे। आप अपनी वाक्पटुता के कारण, अपने डिप्लोमेसी से कामयाबी को प्राप्त करेंगे। आप हायर पोस्ट पर पहुंच जाएंगे इस अवधि में शनि के इस प्रभाव के कारण, क्योंकि शनि विपरीत राजयोग का फल देंगे और शनि के नक्षत्र में होने से
अचानक से राहु के साथ एक और बात जोड़कर देखी जाती है कि अकस्मात होने वाली घटनाएं राहु ही अक्सर कराया करता आपकी ज़िंदगी में। और शनि के नक्षत्र में शनि भी अष्टम स्थान में, अष्टम स्थान भी अकस्मात होने वाली हैपनिंग्स के लिए, घटनाओं के लिए जाना जाता है। तो कुछ ना कुछ अच्छा समाचार मिले, अचानक से मिलने के, अकस्मात ढंग से मिलने के योग भी बनते हैं, खासकर धन को लेकर, क्योंकि गुरु की राशि में है राहु, तो गुरु का प्रभाव निश्चित तौर से इस अवधि में ज़्यादा दिखाएंगे। और कहीं ना कहीं आपकी छोटी बड़ी यात्राएं भी होंगी इस अवधि में। गोपनीय कार्यों में आपको सफलता भी मिलेगी। अगर आप कोई इस तरह के संस्थानों में कामकाज करते हैं जो सीक्रेट संस्थान होते हैं, फॉर एग्जांपल ये CBI, CID इत्यादि हो सकते हैं, या कोई रिसर्च कर रहे हैं जो दुनिया की नज़र से दूर, साइंटिफिक रिसर्च इत्यादि जो करते हैं, उसमें आपको सफलता मिलती है, क्योंकि राहु भी रिसर्च के कारक माने जाते हैं। और कहीं ना कहीं आप गोपनीय कार्यों में काफ़ी सफल होते हैं। इस अवधि में आपके पास काफ़ी धन आएगा, क्योंकि गुरु का प्रभाव बहुत बेहतर रहेगा इस राहु के ऊपर। अकस्मात ढंग से आपको कोई उपलब्धि, कोई बड़ा धन लाभ हो सकता है। पारिवारिक रिश्ते आपके मधुर होंगे इस अवधि में। और मार्च 2025 तक कुछ ना कुछ बड़ा पद मिले आपको। अगर व्यापार करते हैं तो आपको व्यापार में काफ़ी लाभ होने के योग बनते हैं। विपरीत राजयोग के कारण शनि का प्रभाव भी राहु दिखाएंगे। इस नक्षत्र में होने से आप कहीं ना कहीं ऐसा काम कर जाएंगे जो आपको साफ दुनिया वाले कहेंगे कि आप की किस्मत बहुत बलवान है। हालांकि ज़रूरी नहीं होता कि 9th हाउस में बैठा हुआ राहु किस्मत को हमेशा अच्छा करे। ये शनि के कारण है। शनि क्योंकि यहाँ पर वक्री होकर पिछली दिशा में घूम रहे हैं, तो शनि सप्तम भाव का भी फल देंगे। तो कहीं ना कहीं राहु का सप्तम भाव के साथ संबंध जुड़ जाता है नक्षत्र के जरिए। हालांकि इसके प्रभाव बहुत दूरगामी नहीं होंगे, फिर भी व्यापार के लिए समय अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरु का प्रभाव भी सप्तम भाव के ऊपर है। तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में पैदा होने के कारण आपकी बुद्धि कुशाग्र रहेगी इस अवधि में। आपके डिसीजन अच्छे होंगे, आप किस्मत वाले ही रहेंगे। आपका वैवाहिक जीवन पहले से और बेहतर होगा। कुल मिलाकर ये राहु आपको राजयोग देता है, राजयोग कारक है। आपका पराक्रम बढ़ाने वाला होगा। दूर देश की यात्रा से आपको निश्चित तौर से लाभ होगा। अगर आप इमिग्रेशन से संबंधित कामकाज करते हैं या फॉरेन नेशनल्स के साथ कोई आपका नाता है, तो भी ये राहु कहीं ना कहीं आपके लिए सुखद समाचार ला सकता है। कुल मिलाकर गुरु की राशि में होने के कारण राहु का गोचर फल बहुत बेहतर रहेगा। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के कारण आपकी स्पीच अच्छी रहेगी और कामयाब होंगे अपने कोई भी जो सीक्रेट गंतव्य हैं, जो सीक्रेट आपके कामकाज हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। अकस्मात कुछ न कुछ आपका घर परिवार में बड़ा कार्य आपके संपन्न होने के योग बनते हैं। कोई खुशी बड़ी मिलने के योग बनते हैं। अगर आप सिंगल्स हैं, बैचलर्स हैं, तो इस प्रभाव से 7th हाउस के ऊपर प्रभाव शनि की भी डायरेक्शन 7th हाउस की तरफ है, रुख कहें तो पिछली दिशा में है। सप्तमेश का सप्तम भाव की तरफ मुड़ना और राहु का इस नक्षत्र शनि के नक्षत्र में होना, गुरु का भी 7वें भाव को देखना, तो 7वां भाव ज़्यादा एक्टिवेट रहेगा। व्यापार का भाव है तो व्यापार में वृद्धि बताया जा सके। मैरिज लाइफ अच्छी रहेगी। अगर आप सिंगल्स हैं तो आपकी शादी के योग भी बनते हैं। तो कुल मिलाकर आपके लिए समय बेहतर है। आपका पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। अदालती मसलों में कहीं ना कहीं आपकी जीत होती है। कैरियर को लेकर आप निश्चिंत रहेंगे इस अवधि में। कैरियर को लेकर कोई दुविधा नहीं रहेगी। हाँ, अगर आपकी शनि की महादशा अंतरदशा है तो आपको राहु के उपाय हल्के फुल्के करते रहना चाहिए। खासकर काला सफ़ेद कंबल मंदिर में दान करते रहें।
आज दोस्तों इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।